आज महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं अपनी काव्यांजलि उनको प्रस्तुत कर रही हूँ उन्हीं की कविताओं के माध्यम से। उनकी कविताओं में जो प्रकृति है, जो स्त्री है, उस पर आज हमारा विमर्श आधारित होगा। अभी तक हमने जब भी पढ़ा है महादेवी जी को, उनकी कविताओं को, तो इसी नज़रिए से पढ़ा कि वो रहस्यवादी कवि हैं, छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने वेदना और विरह गान लिखा है। उनकी सीमा जो है यहीं तक बांध दी गई। उस समय उनकी कविताओं में छिपी हुई जो स्त्री है उसको तब आलोचकों ने नहीं देखा। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने नज़रअंदाज ही किया इसे। धन्यवाद वर्षा जी, आशा जी। लेकिन जब मैंने पहली बार उनकी कविता पढ़ी थी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, तो तभी मैंने बहुत किशोरावस्था थी मेरी, लेकिन उस उम्र में भी मुझे उस कविता में वो पूरी स्त्री ही नजर आई। उस प्रकृति को मैंने स्त्री परक नजरिए से ही देखा था, महसूस किया था। और मुझे गांव का वो पनघट याद आ गया कि कैसे जो है वहाँ स्त्रियां जो है कुएं में बाल्टी डुबोती हैं और पानी निकालती हैं। मैंने बहुत ऊपरी ऊपरी भाव लिया था, ऊपर का ही भाव लिया था, उतनी गहराई में, पंक्तियों की गहराई में नहीं जा पाई थी। लेकिन फिर भी मैंने जो है उन कविताओं में जो है सो स्त्री को ही देखा था। उसके बाद थोड़ी अगली कक्षा में जब मैं गई तो मैंने पढ़ा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो फिर वहाँ भी मुझे जो है वो आंखों में आंसू लिए हुए, वो दर्द में वो पीड़ा को छिपाती हुई, झेलती हुई एक स्त्री ही नजर आई थी। फिर आगे मैंने एक और कविता देखी कि वेदना में जन्म, पीड़ा में मिला आकाश जैसी कविता जो है, या तुझ में ढूंढूं मैं पीड़ा, तुझको पीड़ा में पाया, इस तरह की पंक्तियां जो हैं, ये पूरी तरह से मुझे उसमें उन पंक्तियों में मुझे साक्षात स्त्री ही नजर आई। स्त्री का दर्द और स्त्री विमर्श ही मुझे दिखाई पड़ा था। आज जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ तो सुमिता, बहुत अच्छा लगा। चलो, आज हमने किसी को खबर नहीं की थी कि शायद अच्छे से कार्यक्रम निबट जाए, नेटवर्क सही सलामत रहे। तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले महादेवी जी की लिखित पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, उद्धृत करना चाहूंगी, जो बहुत पहले उन्होंने अपनी लक्ष्मा कहानी में लिखी थी। पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद हम विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने लिखा है, एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने को उतारू हो जाता है, और एक स्त्री के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियां उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाए बिना नहीं रहती। इस तरह पग पग पर पुरुष से सहायता की याचना ना करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी ही पहुंच के बाहर होती है, पुरुष उतना ही झुंझलाता है, और प्रायः यह झुंझलाहट मिथ्या अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कितनी गहरी बात महादेवी जी ने इन पंक्तियों में लिखी है कि वो जो है स्त्री, और किस तरह से पितृ सत्तात्मक समाज में जो है पुरुष तो साथ नहीं ही देता है स्त्रियों का, स्त्रियां भी स्त्रियों की विरोधी हो जाती हैं। स्त्रियां भी जो है उनका साथ नहीं देती हैं, बल्कि वो उनके अंदर भी जो है वो एक मुखरा स्थिति, एक आत्मनिर्भर स्त्री जो है कहीं ना कहीं से वो उसका दामन जो है वो निष्कलंकित नहीं रह पाता। ऐसा मानना है, ऐसी धारणा है समाज की। अब इसी महादेवी जी के इसी वक्तव्य के आलोक में हम उनकी कविताओं पर आते हैं और अपना विमर्श आरंभ करते हैं।
सबसे पहले जो उनकी कविता मैं पढ़ना चाहूंगी, उसमें वो भारत माता का वर्णन है। प्रकृति को माध्यम बना के महादेवी जी ने भारत माता का जो चित्रण किया है, वो चित्रण जो है वो आम भारत माता के चित्रण से बिल्कुल अलग है। पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। कह दे माँ, कह दे माँ क्या अब देखूं, कह दे माँ क्या अब देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवना सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। कह दे माँ क्या अब देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवना सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। कलियों की घन जाली में, ध्यान पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा दे। ये भारत माता उनकी जो हैं, नमस्कार वंदना जी, ये उनकी जो भारत माता हैं, इस भारत माता में सस्यामला भारत माता का गान नहीं है। वो भारत माता का वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है। यहाँ भारत की समस्त स्त्रियों का, भारत माता की समस्त पुत्रियों का जो कष्ट है, जो व्यथा है, जो दुख है, जो पराधीनता है, उस पर उन्होंने जो है बड़ा सूक्ष्म दृष्टिपात किया है। देखा जाए तो इनकी जो भारत माता है, यहाँ पर स्त्रियों की समष्टि परक वेदना को इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है। तो यहाँ जो घन में छिपती कलियां हैं, जो कलियों को जो है वो खिलने नहीं दिया जाता। लतिकाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, बिना वृक्ष का सहारा लिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। कितनी गहरी बातें यहाँ महादेवी जी ने कही हैं। ऐसे ही वो उनके कविताओं, यहाँ पर अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की व्यथा को तो दिखाया ही है, स्त्रियों का चित्रण तो किया ही है प्रकृति का आलंबन लेकर के, लेकिन अपनी कविताओं में उन्होंने स्त्रियों को भी जिम्मेदार माना है उनकी स्थिति के लिए, कि कैसे स्त्रियां जो हैं वो स्वयं अपने बंधन को नहीं काट पाती, वो स्वयं अपने पंख को गीले करके बोझिल बना लेती हैं। वो उड़ान के लिए खुला आकाश सामने रहने पर भी वो उड़ान नहीं भर पाती। एक खिड़की खुली मिलती है तो उस खिड़की से वो अपना दरवाजा नहीं बना पाती। तो एक और इसी संदर्भ की वो कविता, जब वो पंक्तियां जब वो बोलती हैं, जब स्त्री मुक्ति की बात होती है, कितनी प्रासंगिक और सामयिक पंक्तियां हैं महादेवी जी की। आज अगर हम इसको आज के समय में भी अगर अपने इर्द गिर्द जो बिछा हुआ जाल है, जो हमारे जो सुदृढ़ पितृसत्ता है, उसके अंदर हम अपने आप को कैसे सिमट करके रखे हुए हैं, अभी तक हमारी भावनाएं जो हैं वो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उसमें उसको देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। आगे वे कहती हैं, तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वो झकझोरती हैं, जगाती हैं अपनी प्रकृति चित्रण है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर यहाँ पंक्ति है, जब वो कहती हैं कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कोमलता है जो स्त्रियों का की सुकोमल भावनाएं हैं, जो उनकी कोमलता है, वो उनको किस तरह से जो है वो बाहरी दुनिया की कठोरता से वो उनको वो घबरा जाती हैं। उनकी कोमलता जो है वो बाधा बन जाती है। वो अपनी भावनाओं को इतना विराट स्वरूप नहीं दे पाती, वो कठोर नहीं बन पाती, अपने अंतःकरण को मजबूत नहीं कर पाती। इसलिए महादेवी उनको जगाती हैं और वो बोलती हैं कि जाग तुझको दूर जाना है। वहीं जो आज पहचान का संकट है,
जो स्त्रियों की जो है सो अपनी पहचान, अस्तित्व की जो बात आती है, पहचान की बात आती है, तो यहाँ उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से स्वतंत्र अस्तित्व की बात कही है कि स्त्री और पुरुष दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। कोई भले ही हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, हाँ हेलो, हाँ मेरा दिन बाद में बात करते हैं। हाँ, तो वो जो है वो अभी हम थे कि वो अपना अलग अस्तित्व जो है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होने के बावजूद और अलग स्वतंत्र अस्तित्व की उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करती पुरुष की छाया वाली स्त्री या पुरुष की छाया बनना जो स्त्री की नियति है, उसको वो कदापि स्वीकार नहीं करती। एक उनकी बड़ी अच्छी कविता है, मैं पढ़ती हूँ। मैं तुमसे हूँ एक, मैं तुमसे हूँ एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे हूँ भिन्न, मैं तुमसे हूँ भिन्न, भिन्न ज्यों घन से तड़ित विलास। मुझे बांधने आते हो, मुझे बांधने आते हो, लघु सीमा में चुपचाप, कर पाओगे भिन्न कभी क्या, ज्वाला से उत्ताप। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी ने उस समय, वर्षों पूर्व, जिस समय महिलाएं जो है घूंघट में छिपी रहती थी, घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित था, उस समय उन्होंने उद्घोषणा कर दी कि मैं तुमसे हूँ एक, हम एक हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व अलग अलग है, हमारी पहचान अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है। हमारे ऊपर कोई अपनी सोच लाद नहीं सकता, हमें अपनी विचारधारा से कोई जबरन अनुप्राणित नहीं कर सकता। और कितना बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है, जो उन्होंने आश्रय लिया है प्रकृति का यहाँ पर, कि वो जब कहती है मैं तुमसे हूँ भिन्न जैसे घन से तड़ित विलास। बादल का अपना अस्तित्व है, बादल की अपनी पहचान है, और जो बिजली है वो तो उसकी कड़क, उसकी चमक अपनी है। और इसी तरह जब वो कोई जबरदस्ती अगर अपनी विचारधारा लादने की बात करता है, तो वो खुला विरोध करती हैं कि वो जो है सो कभी ज्वाला से उत्ताप को क्या अलग किया जा सकता है, तो अपनी विचारधारा से हम कैसे अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के स्वतंत्र अस्तित्व की जिस लड़ाई को अभी वो लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, उस रास्ते पर चल ही रहे हैं, उसकी उद्घोषणा महादेवी ने वर्षों पूर्व कर दी थी। और पता नहीं कैसे इन्हें स्त्री विमर्श से अलग कर दिया गया और रहस्यवाद और विरह और वेदना तक ही सीमित कर दिया गया इनके लेखन को। लेकिन एक और बात जो कि बहुत ही प्रासंगिक है कि महादेवी जी ने जहां एक और स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व माना है, वहीं दूसरी ओर जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं या महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जब उभरता है, तो सशक्तिकरण के मायने ही हम नहीं समझ पाते। और आज एक परिपाटी बन गई है पुरुषों का अनुकरण। तो पुरुषों का अंधा अनुकरण जो है, इसका कड़े शब्दों में विरोध किया है महादेवी जी ने। उन्होंने कहा कि अगर हम उनका अनुकरण करते हैं, फिर हमारी अपनी पहचान कैसे? जब हमारी पहचान अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है, तो फिर हम उनका अनुकरण करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही अनुचित है कि जबरन जो है सो पुरुष का वेश धारण कर लेने से या उनका चाल चलन अपना लेने से वो पुरुषोचित अहंग को अपने प्रवृत्ति में ढाल लेने से वो बात नहीं बन सकती। वो हम अपने जो हमारा अपना स्वरूप है, उससे भी हम विश्रंखल हो जाएंगे, उससे भी हम अलग हो जाएंगे। वो कहती हैं, दीपक जल देता प्रकाश भर, दीपक जल देता प्रकाश भर, दीपक को छू जल जाता घर, जलने दे एकाकी मत आ, हो जाएगा छार, ओ पागल संसार। वो पागल संसार
को संबोधित करते हुए यहाँ प्रकारांतर से बहुत ही सटीक ढंग से उन्होंने अपनी बात कह दी है कि दीपक जहाँ प्रकाश देता है वहीं दीपक घर को जलाने का भी काम करता है। तो अगर हम उस प्रकाश को छोड़ करके और घर जलाने वाले दीपक की बात करेंगे, उस मार्ग उस दीपक को अपनाएंगे, तो फिर हम अपना ही जो है अपनी ही हानि करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर महादेवी जी ने सावधान किया है कि हमें अपनी पहचान बनानी है, अपने बल पर, हाँ, अपनी विचारधारा हमें नहीं छोड़नी है, अपने बल पर हमारी पहचान बनानी है। स्त्रियोचित जो गुण है वो नारीत्व और स्त्रियोचित गुण वो कोमलता और सहृदयता से ऊपर उठ करके जो आत्मविश्वास है उसको उन्होंने जगाना चाहा है। मुख्य रूप से महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है और हम ज्यादा चिंतन करते हैं, अपने लिए कम और बाकी सबके लिए हम ज्यादा सोचते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने कहा है कि वो हिम्मत लानी पड़ेगी, तभी हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास आएगा। और जिस दिन आत्मविश्वास के लिए हमारा ज्ञान, हमारी जो शिक्षा है वो जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। और साथ ही उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं और विडंबनाओं पर भी करारा प्रहार किया है कि जब जो है संघर्ष करती महिलाएं अपनी पहचान के लिए जब आगे बढ़ती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो उस समय जो सामाजिक विरोध उनका होता है, जो स्वतंत्र महिला का, अकेली महिला का जो सामाजिक विद्रोह, सामाजिक विडंबनाओं का सामना जो उन्हें करना पड़ता है, तो उस पर उन्होंने एक सुंदर पंक्तियां कही हैं। प्रकृति का इतना खूबसूरत आश्रय लिया है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेरी ही चितवन में उमड़ा, मेरी ही चितवन में उमड़ा तम का पारावार, मेरी ही चितवन में उमड़ा तम का पारावार, मेरी आशा के नवांकुर सूलों में साकार, पुलिन सीखता मैं मेरे प्राण, पुलिन सीखता मैं मेरे प्राण, मेरे विश्वासों में बहता रहता झंझावात, आंसू में दिन रात प्रलय के घन करते उत्पात, कसक में विद्युत अंतर्धान, मेरी ही प्रतिध्वनि करती पल पल मेरा उपहास, मेरी पद ध्वनि में होता नित औरों का आभास, नहीं मुझसे मेरी पहचान। अपनी पहचान के लिए जब जूझती है स्त्री और जब उसके मार्ग में अवरोध पैदा किए जाते हैं और उसको बार बार ऐसा लगता है कि उसके कदमों में उसका पदचाप जो है उसमें किसी और का आभास है, वो अपना एक कदम भी आगे अपने अनुसार नहीं बढ़ा सकती। जी वंदना जी, सही कहा आपने। तो यहाँ पर उन्होंने इसी तरह से बातें अपनी रखी हैं कि उनको जो है किस तरह जो है समाज की वंचना प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और फिर वो निराश हो जाती हैं। जब कदम आगे बढ़ाती हैं फिर निराश हो जाती हैं और फिर वो निराशा में जो है सो अपनी बेड़ियों को कैसे काटे इसमें उलझ के रह जाती हैं और निराशा में मन से निकलता है उनके, घोर तम छाया है चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, घोर तम छाया है चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, बेग मरुद का है प्रतिकूल, हिल जाते हैं पर्वत मूल, कौन पहुंचा देगा उस पार। आगे बढ़ने की तो ठान ली है, मन में आत्मविश्वास भी जगा है, लेकिन ये जो पंथ की बाधाएं हैं, ये अंधेरा जो है, इस अंधेरा जो है वो उनको फिर से वो रोकता है, फिर से उनका मार्ग अवरुद्ध करता है और मन में एक निराशा छा जाती है और वो बोलती हैं कि कौन पहुंचा देगा उसको, कहाँ जो है सो कौन हमको आगे बढ़ाने, कैसे हम आगे बढ़ें। लेकिन इसी अंतर्द्वंद में, इसी उहापोह में वो आशा का संचार भी करती हैं, वो स्त्रियों को हौसला हिम्मत भी देती हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। और एक आशा की किरण जो है कैसे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दे सकती है, कैसे जो है वो एक नई राह, एक नई दिशा खोल सकती है। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं महादेवी जी की, प्रकृति को जो उन्होंने आश्रय बनाया है, इस मृदुल पंक्ति में जो
संदेश छिपा है, जो आगे बढ़ने का जो एक संदेश है, आशा की किरण जो आभासित दिखाई पड़ती है। देखिए कितनी सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा है। पंक्तियों को देखा जाए, कनक के दिन मोती सी रात, कनक के दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रातः, मिटाता रंगता बारंबार कौन जग का यह चित्रकार, रजत प्याले में निद्रा ढाल बांट देती जो रजनी बाल, रजत प्याले में निद्रा ढाल बांट देती जो रजनी बाल, उसे कलियों में आंसू घोल चुकाना पड़ता किसको मोल। बोलती हैं कि आखिर अगर सुनहरे दिन का ख्वाब हम देख रहे हैं, एक नई राह की बाट जब हम देख रहे हैं, तो इसके लिए तो हमको तैयार ही रहना है। बाधाएं तो आएंगी ही, विघ्न तो आएंगे ही, और इस पर हमको आगे बढ़ना है। तभी जो है वो गुलाबी प्रातः, वो सुनहरी सुबह नसीब होगी। वो दिन आएगा कि जब जो है हम प्रतीक्षा करें, हम धैर्य से आगे बढ़ें, उचित समय की प्रतीक्षा करें, और जब अवसर मिले उस अवसर का हम फायदा उठाएं, उस अवसर को हम जो है सही ढंग से उस अवसर को अपनाएं, अवसर हाथ से ना जाने दें। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। वो आशा की किरण जगाती हैं, और एक ओर वो आशा की किरण जगाती हैं, और दूसरी ओर जो सामाजिक विद्रूपता है, विडंबना है, पितृसत्ता की जो मजबूत जड़ें हैं, जिनको अभी तक हम सिर्फ हिलाने में ही लगे हैं, वो उसकी बात उस समय करती हैं। अपना घर, एक स्त्री आज तक उसका कोई अपना घर नहीं है। वो जो है कोई पिता का घर होता है, कोई पति का घर होता है, कोई पुत्र का घर होता है, और आवेश में उसको कह दिया जाता है कि जो है मेरे घर से निकल जाओ। अब वो सोचती है कि आखिर उसका घर कौन सा है, वो किस घर में जो है, किस घर को वो अपना माने। ये जो आज तक की दुविधा है, इसको महादेवी जी ने उसी समय बता दिया था, जब वो कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जब वो बोलती है कि इतना करने के बावजूद, इतना आगे बढ़ने के बावजूद जो है महिलाओं के लिए समाज ने उन्हें अभी तक हाशिए पर रखा है, और वो उस समय से, महादेवी जी ने उस समय से अपनी बात कही कि इस हाशिए को हमें जो है सो बराबरी का दर्जा चाहिए, हमें भी जो है अपना घर चाहिए, हमारी अपनी पहचान चाहिए, और ये आत्मनिर्भर होना इसके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आत्मविश्वास तभी आता है जब हम आत्मनिर्भर होते हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो ही वो आत्मविश्वास आएगा, और इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए के क्रम में जब आत्मनिर्भरता आती है, और जब वो मार्ग में ज्यादा बाधाएं आती हैं, जब हमारी पहचान को कोई स्वीकार नहीं करता, तो वो जो है महिलाओं में निर्णय क्षमता की आकांक्षी हैं। वो चाहती हैं कि उनकी भूमिका निर्णायक हो। अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी पहचान नहीं मिल रही है, और उनका जो उनके कदम रोके जा रहे हैं, उनके खुले पंख को उड़ान की गति नहीं दी जा रही है, नहीं मिल रही है, तो वो बेबाक होकर के कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। वो बिल्कुल अपने पथ पर स्त्री को निर्णायक भूमिका में खड़ा करती हैं, और कहती हैं कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर जो है हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने उसूलों से, अपने जो है विचारों से समझौता करें और अपने मार्ग को अवरुद्ध बना करके रखें। हम आगे बढ़ें, और इसमें जो है अगर जरूरत पड़े, अगर वैसी स्थिति आ जाए, तो यहाँ ये स्त्रियां जो हैं ये निर्णय ले सकें कि वो अकेले एकाकी जो है अपने दम पर भी आगे बढ़ सकती हैं, अपना अस्तित्व बना करके रख सकती हैं। और महादेवी जी ने सिद्ध कर दिया, स्वयं उन्होंने अपने आप को स्वयं सिद्ध किया, उन्होंने एकाकी जीवन बिताया, और एक
घर, एक परिवार, एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे महिला समाज और बच्चों को अपने इर्द गिर्द समेट कर उन्होंने अपना एक विस्तृत परिवार बनाया, एक बड़ा परिवार बनाया। और अभी जो सुनने आता है हमें, आजकल बहुत लोकप्रिय शब्द है सिंगल मदर। सिंगल मदर जो है, वो सिंगल मदर की अभी कल्पना जो है महादेवी ने उसी समय दे दी है कि वो जो है आज जो हम इसको नया विमर्श मानते हैं, जो पाश्चात्य से आया हुआ विमर्श मानते हैं, और इस विमर्श को हमने कभी अपने यहाँ देखा ही नहीं। महादेवी जी को इस दृष्टिकोण से कभी पढ़ा ही नहीं गया कि उनके अंदर जो है स्त्रियों के लिए कितनी विस्तृत दुनिया भरी हुई है। उनकी प्रकृति पूरी तरह से स्त्री में ढली हुई है। वो जब एक और बात वो कहती है, कहा जाता है कि कभी जो है युग दृष्टा और युग स्रष्टा होता है, युग पर उसकी नजर होती है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी, जहाँ जिन पंक्तियों में अतीत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों को यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया। तीनों पर उनकी पकड़ है, तीनों पर उनकी दृष्टि है, और उसको उन्होंने अपने अपनी नजरों से जो है किस प्रकार देखा है। हम दो चार पंक्तियां पढ़ करके इस पर आगे बढ़ते हैं। भावना जी नमस्कार, अर्चना जी नमस्कार। पंक्तियां, कुहरे का धुंधला भविष्य है, कुहरे का धुंधला भविष्य है अतीत का तम घोर, कौन बता देगा जाता यह किस असीम की ओर। ये स्त्री जो है, स्त्री का जीवन अतीत भी बहुत ज्यादा हमारा सुखद नहीं रहा है, और जो वर्तमान था, जो महादेवी का काल था, वहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति है, ये इससे हम सभी परिचित हैं। और उन्होंने कहा कि कौन बता देगा जाता यह किस असीम की ओर। ये जो असीम है, जो हमारा आज का वर्तमान, ये जो है ये लड़ाई जो है, ये स्त्रियों को के अधिकार की, स्त्रियों को सम्मान की, अधिकार की तो बात छोड़िए ना, सम्मान की बात है कि एक उसकी पहचान और सम्मान, ये दो चीज ही स्त्रियां चाहती हैं मेरे विचार से। तो ये इसके लिए हम आज तक जो है संघर्षरत हैं, और इसको उन्होंने उस समय ही अभिव्यक्त कर दिया था। और अभी हमने भी कल उपवास रखा है, कल व्रत था। और भारतीय महिलाओं की ये विशेषता है कि वो हमेशा, ये हमारे संस्कार में डाला हुआ है कि हम व्रत, उपवास और पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान को ज्यादा अहमियत देते हैं। उन स्त्रियों को समाज में ज्यादा सम्मान दिया जाता है कि जो इन अनुष्ठानों में लिप्त होती हैं, कभी पति के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी घर वालों के लिए। लेकिन मैंने देखा कि अपने लिए कभी कोई व्रत और त्योहार नहीं होता। सारे व्रत अनुष्ठान जो है वो पति और बच्चों तक ही सिमटे रहते हैं, और उसमें ही उलझ करके उनकी भावनाएं जो हैं, भावनात्मक रूप से वो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं स्त्रियां इन अनुष्ठानों में उलझ करके, कि वो फिर आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाती। उनको बहुत तरह के भय उनके अंतःकरण में जो है वो व्याप्त हो जाते हैं। तो महादेवी जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की बात कही है, और वो सीधे शब्दों में कहती हैं कि क्या पूजन क्या अर्चन रे। वो कहती हैं, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। यहाँ अपने माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से वो ईश्वर के सर्वव्यापकता दिखाते हुए वो बोलती हैं कि ये छोटा सा जो जीवन है, और ये छोटा सा जो मन मंदिर है, अगर हम उसमें अधिष्ठित देवता की ही पूजा करें, उसमें जो सबके लिए समभाव रखते हुए एक उस अर्चन पर अगर हम ध्यान दें, और ये आडंबर में बंद करके हम अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, तो और शिक्षा, इसकी जगह पर हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, तो ज्यादा बेहतर है। और वो यही चाहती हैं कि स्त्रियां जो है, चाहती थी कि स्त्रियां जो है वो आगे बढ़ती रहें। और यहाँ उन्होंने सुख और दुख दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। उजाला और अंधेरा दोनों जीवन का पक्ष है। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और उजाले के बाद व्यक्ति को अंधेरे के लिए तैयार रहना चाहिए। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा।
तो जब हताशा में वो हम बोलते हैं कि किरण पथ पर क्यों अकेला दीप मेरा है, हमें लगता है कि शायद हम ही दुखी हैं, हमारे ही साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके साथ चलता है। वो कहती हैं किरण पथ पर क्यों अकेला दीप मेरा है, यह व्यथा की रात का कैसा सवेरा है। तो जब उचित परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता तो निराशा होती है, लेकिन इस निराशा में वो मुझे इन पंक्तियों में कवि गुरु रविन्द्रनाथ का एकला चलो रे, वो आवाज यहाँ पर हमें गुंजित होती हुई दिखाई पड़ती है कि वो कहती हैं कि अकेला दीप है तो क्या हुआ, हम अकेले हैं, अगर अकेले ही आगे बढ़ना है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा इस पथ पर, इस रास्ते में अगर हम अकेले हैं तो हमें अकेले ही राह बनाना है। अकेला चलो रे की तर्ज पर यहाँ वो बोलती हैं कि क्यों दीप अकेला है, तो ठीक है अकेला है तो हम अकेले ही चल लेंगे, अकेले ही जो है सो अपने जो है बात को रख लेंगे। दूसरी ओर यहाँ महादेवी जी ने अपना अपना अस्तित्व माना, प्रकृति के माध्यम से एक दूसरे को पूरक भी माना, लेकिन उन्होंने पुरुष के अहं को, उसके अभिमान को कतई स्वीकार नहीं किया, उसको नकार दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर अभिमान के तहत अपनी बात, किसी की अभिलाषा, किसी के विचारों को दबाना चाहता है, तो उसका उन्होंने इतनी खूबसूरत पंक्तियों में इतने अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया है प्रकृति का आश्रय लेकर के, कि ऐसा लगता है कि संपूर्ण प्रकृति में उनकी स्त्री ही साकार हो उठती है। पंक्तियां देखिए कितनी कोमल और कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। विधु की चांदनी की थाली मादक मकरंद भरी सी, विधु की चांदनी की थाली मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियारी रातें लुटती घुलती मिश्री सी, भिक्षुक से फिर जाओगे, आगे कहती हैं वो, भिक्षुक से फिर जाओगे जब लेकर यह अपना धन, करुणा मैं तब समझोगे इन प्राणों का महंगा पन। वो जहाँ पर स्त्री सिर्फ जो है वो मनोरंजन की वस्तु नहीं है, वो सिर्फ जो है पुरुष का काम सिर्फ जो है उसका आनंद की प्राप्ति का माध्यम नहीं है। वो बोलती हैं कि तुम जब अपने आप को, अपने गर्व को, कि स्त्री को तुम अगर अपनी जागीर समझो और उसका अनुचित जो है सो फायदा उठाओ, तो तुम समझ लो तुमको यह महंगा पड़ेगा। वो चुनौती देती हैं, कितनी गंभीर मुद्रा में, कितने आसानी से, कितने सुंदर और सरल शब्दों में वो चुनौती देती हैं कि तुम समझ लो, भिक्षुक से फिर जाओगे, उनको भिक्षुक से फिर जाओगे जब लेकर यह अपना धन। अगर तुमने स्त्री को अपना धन माना है, अपनी जागीर मानी है, अपनी संपत्ति मानी है, अपना अधिकार माना है, तो सावधान हो जाओ। क्यों जो है सो ये करुणा में जितनी है वो जो है सो इतनी अधिक जो करुणा है, इसका जो है गलत फायदा उठाने वाले को उसका बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको जो है उसको उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने चुनौती दी है और एकदम सिरे से नकार दिया है इस अहंग को, पुरुषवादी अहंग को। अब यहाँ मैं महादेवी जी की अब प्रेम और प्रकृति में जो अंतर्निहित उनका जो प्रेम सौंदर्य है उस पर बात करना चाहूँगी। मैंने जब मैं पंत जी को पढ़ती हूँ, पंत जी भी प्रकृति के कवि हैं, और उनको पढ़ती हूँ तो उनकी कविताओं में मुझे प्रकृति अपने साकार रूप में नजर आती है। पूरी तरह से प्रकृति के इर्द गिर्द बिखरे सौंदर्य को आंखें पी पाती हैं, नजरें समेट पाती हैं। वो सुंदर वो झरने, वो जंगल, वो फूल, वो तडाग, वो वर्षा, तो ये प्रकृति की ये खूबसूरती दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम महादेवी जी की प्रकृति को देखते हैं, उनका प्रकृति वर्णन और प्रेम और सौंदर्य को देखते हैं, तो उनके अंदर जो है हमें पूरी की पूरी जो स्त्री की पीड़ा है, स्त्री की वेदना है, पूरा स्त्री विमर्श पूरी तरह से महादेवी की कविताओं में, प्रकृति परक कविताओं में प्रकृति उनकी बोलती है स्त्री के रूप में।
वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है स्त्री के रूप में। मैं अपनी यो तो उनकी सारी कविताएं जो हैं वो मन को छूने वाली हैं, मन में गहरे उतरने वाली हैं। और लेकिन मुझे उनकी एक कविता बहुत ही पसंद है। मतलब उसको पढ़ने के बाद मुझे आज इतनी प्रासंगिक कविता है और इतने सहज ढंग से, इतने खूबसूरती से उन्होंने उसको लिखा है कि वो मन में तो उतरती ही है, हमें सोचने के लिए बाध्य करती है आज की स्थिति के बारे में। उन्होंने बार बालाओं की भी समस्या को लिया है अपनी कविताओं में, जो स्त्रियां क्यों विवश हो जाती हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से ये पुरुषों को जो है सो पुरुषों के लिए ही उनको यह बाना लेना पड़ता है, ये रूप वेश धारण करना पड़ता है। लेकिन उनके अंदर में उनकी आत्मा जो है, या फिर और भी जो स्त्रियां हैं जो इस तरह से प्रेम और सौंदर्य को जो वो खुले रूप में स्वीकार करती हैं, तो उनकी क्या स्थिति है। जो हमारी जो सोच है, हमारी जो सामाजिक सोच है, जो हमारी मानसिकता है, वो इस मानसिकता को अभिव्यक्त करने वाली बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां हैं और मुझे बहुत ही पसंद हैं महादेवी जी की ये पंक्तियां। आप भी सुने। रूपसी तेरा घन केस पास, कविता का शीर्षक है रूपसी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। नव गंगा की रजत धार में, ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। भीगी अलकों के छोरों से, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास। रूपसी तेरा घन केस पास। यह कविता, ये पंक्तियां जिस तरह से प्रकृति के उपादानों की खूबसूरती को बयां करती है। नव गंगा, कितना अच्छा इन्होंने उपमेय उपमान का प्रयोग किया है और प्रकृति का आश्रय अवलंबन लिया है। जब वो कहती है नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। ये जो घन केस पास है, कितनी गहरी बातें छुपी हुई है, कितनी गहराई है इन पंक्तियों में। और इसको जो है सो वो जो इनकी प्रकृति बोलती है, अभिव्यक्त करती है अपने आप को कि जो स्त्रियां हैं, जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, वो प्रेम और सौंदर्य किस प्रकार से स्त्रियों के लिए जो है वो प्रश्न चिन्ह का विषय है। उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जो बेबाकी जो स्वतंत्र लाश है, उस लाश पर जो है सो यहाँ पर मुहर लगाई गई है। और अंत में हम अब विमर्श का अंत करना चाहते हैं। तो प्रकृति के आंगन में बिखरे हुए चतुर्दिक सौंदर्य का आश्रय लेकर के अभी तक हमने देखा कि महादेवी जी की स्त्री कैसे वो प्रकृति के साथ जो है इतनी मिली घुली है कि हम सब में अपने आप में हमें नजर आती है। सही मायने में अगर कहा जाए तो महादेवी जी का कविता संसार या रचना संसार वैसे समुद्र की तरह है, अथाह समुद्र की तरह है। मैंने उस समुद्र में से कुछ चंद बूंदों को समेटने का प्रयास किया है, या यूं कहें कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। अब वो मेरा यह प्रयास कहाँ तक सार्थक है, ये तो आप पर मैं छोड़ती हूँ कि मैंने कितना अपने प्रयास में मैं कहाँ तक सफल हो पाई हूँ। लेकिन अंत में मैं एक जो प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं गंगा प्रसाद पांडे, उनकी एक पंक्ति पर बात करना चाहूंगी कि वो कहते हैं, उन्होंने महादेवी जी की कविता में
पूरी तरह से सामंजस्य और समन्वयवादी दर्शन देखा। उन्होंने कहा कि उसमें सामंजस्यपूर्ण और समन्वयवादी विचारधारा ही मूलाधार है महादेवी जी की कविताओं की। लेकिन आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही, मिल रही है। हाँ। तो वो, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैं उनके विचारों का खंडन करते हुए पूरी तरह से कहना चाहूंगी कि महादेवी जी की कविताओं में पूरी तरह से स्त्री विमर्श है, कहीं भी सामंजस्यपूर्ण और समन्वयवाद नहीं है। अगर वैसा रहता तो वो कभी नहीं कहती कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। जो कवियत्री जो है डंके की चोट पर कहती है कि उस समय कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, वो कैसे जो है सामंजस्यपूर्ण और समन्वयवाद पर वो जो है सो विचार करेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही बेबाकी से उस गंभीर आवरण में प्रकृति के कोमल उपादानों का आश्रय लेकर के अपनी बात जो है कहने में पूरी तरह मुखरित रही हैं। मुखर होकर के उन्होंने अपनी बात सामने रखी है और मैं उन्हें पूर्णतः स्त्रीवादी मानती हूँ। उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद जो है इतनी, और मैं अटूट बंधन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी प्रिय कवित्री पर बोलने का अवसर दिया और आज संयोग से उनकी पुण्यतिथि है और मेरा यह प्रयास जो है उनके लिए पुष्पांजलि स्वरूप है। और इसी बहाने कम से कम मैंने उनकी इतनी कविताओं को गंभीरता पूर्वक जो है पर विचार किया, विमर्श किया, उसमें उसके चिंतन की गहराई को परखने का प्रयास किया। नमस्कार आप सभी जुड़ने वाले जो मुझे देख सुन रहे हैं। मुझे एक कार्यक्रम के लिए निकलना है अभी थोड़ी देर में। आज मुझे कुछ सम्मान दिया जा रहा है प्रभात फाउंडेशन की ओर से, तो इसलिए मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।